जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट आप लोगों के करीब आ रही है, अब जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज 15 जनवरी है और आज और कल आप लोगों का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद में 2 दिन करेक्शन के मिलेंगे और आफ्टर दैट जो आपका फॉर्म भरने का सिलसिला है ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा और फिर जो मारामारी चलेगी वो होगी तैयारी करने की। किसकी तैयारी कितनी अच्छी और कौन मारता है इस बार बाजी। तो दोस्तों, इन सब के बीच में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है आपकी 18 फरवरी। 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली था क्या दोस्तों, आज मैं रात में ड्यूटी कर रहा था और वो होता है ना कि खाली आदमी बैठता है तो खुराफात करता है। मैंने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कर डाला। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं वैसे मैंने भी रजिस्ट्रेशन कर डाला, और उसके बाद जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, कसम से यार एकदम चौंकाने वाला। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को देख के मैं एकदम शॉक हो गया, और आगे की कहानी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग भी एकदम शॉक हो जाएंगे। एक्चुअली देखिए, इस समय बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अपना स्कोर बढ़ा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी ही नहीं शुरू की होगी, या शुरू की होगी तो सिलेबस कवर कर रहे होंगे, सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वो या तो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या फिर मॉक टेस्ट लगाने की सोच रहे होंगे। तो उन सबके मन में अभी संशय है, बहुत सारी आशंकाएं हैं कि 18 फरवरी को एग्जाम हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर इनकेस मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इन सारी शंकाओं को चलिए दूर करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए आज जब मैंने फॉर्म भरा तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला ये 15 30 85 36, ये था। आज रात में मैंने 1 बजे के आसपास ये रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि 15 तारीख में रात में 1 बजे के आसपास का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 15 30 85 36। और जो 27 को पहला रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तो उसके पहले जो सीरियल मिला था वो था 11 00 00 00। ये रजिस्ट्रेशन था, और अगर हम +1 कर दें इसमें तो ये फर्स्ट हो जाता है आपका क्या, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि पहला फॉर्म जो था वो था 11 00 00 01। ये आपका पहला फॉर्म था, और मेरा फॉर्म पड़ा है ये 15 30 85 36। ये मेरा फॉर्म पड़ा है। तो अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट करें और देखें कि अब तक कितने फॉर्म पड़ गए, मतलब जो मेरा फॉर्म है, मेरे फॉर्म पड़ने तक अब तक कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, तो दोस्तों ये है वो नंबर 43,08,536। 43,08,536। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, मैंने पहले बताया कि 40 लाख फॉर्म, मतलब जो आपके फॉर्म की संख्या है, अनुमानतः जो भर्ती बोर्ड का अनुमान था 25 से 30 लाख, हम लोगों का अनुमान था 40 लाख, और वो क्रॉस कर गया। और अभी आपके पास 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में कम से कम 7 लाख फॉर्म तो पड़ ही जाएगा। 7 लाख नहीं तो 5 लाख तो पड़ ही जाएगा। और इन 5 लाख में अगर मैं मान लूँ कि कम से कम 2 से 3 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तब भी कम से कम 45 लाख फॉर्म तो रहने ही वाले हैं। मतलब कितना, 45 लाख फॉर्म रहने वाला है। अब आपका एग्जाम 18 फरवरी को क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि देखिए आपके पास सेंटर कितने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, 6500, यानी कि 6500 से 500 के आसपास सेंटर बने हैं। अब एक्चुअली क्या है कि कुछ सेंटर्स की जो कैपेबिलिटी है वो है 500, कुछ की 400, कुछ की 300 और कुछ की 600। अब जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो एक साथ 600 बच्चों का एग्जाम करवा सके। कोई भी सिंगल कॉलेज ऐसा नहीं मिलेगा जो 600 बच्चों का एक साथ एग्जाम करवा ले। इतनी कैपेबिलिटी किसी भी कॉलेज की नहीं है। वहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो 500, 400, 300 ऐसे वाले हैं। तो एक हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि 400, मतलब प्रत्येक कॉलेज कम से कम 400 बच्चों का एग्जाम करवा लेगा। इसको हम मान के चल रहे हैं दोस्तों। अब क्या होगा, अगर 400 बच्चे प्रत्येक कॉलेज में दे रहे हैं एग्जाम, तो क्या है, अगर हमारे पास फॉर्म अभी इतने 43,85,8,536, अगर इसको हम 400 से भाग दे दें एक पाली में, जो मतलब भर्ती बोर्ड कहता है कि हम एक पाली में एग्जाम करवाएंगे, तो अगर हम इसको इतने से भाग कर दें तो हमारे पास जो संख्या आती है वो कितनी हो जा रही है, 10,771। अगर देखिए भाई कैलकुलेशन कुछ उल्टा सीधा हो, मैं अचानक से कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो कम से कम इतने सेंटर चाहिए। गवर्नमेंट के पास कितने हैं, 6,500 सेंटर हैं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब एक दिन में आपका एग्जाम हो जाए। मतलब अगर प्रत्येक सेंटर पे 400 का हम एवरेज मान के चलें तो एक पाली में सिर्फ इतने पे ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ 43 लाख पे ही नहीं हो पाएगा। और अभी 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो अगर हम मान लें कि अब 2 पाली में एग्जाम होगा तो इसको हम जस्ट डबल कर देते हैं। तो अगर हम जस्ट डबल कर दें तो फिर जो सेंटर की संख्या आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 5,386 तो हो जाएगा। अगर 2 बार में मतलब 2 पालियों में एग्जाम करवाया जाए 18 फरवरी को, तो 5,386 सेंटर की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये एक दिन में एग्जाम हो सकता है, यानी कि 18 फरवरी को एग्जाम हो सकता है। लेकिन
अभी 2 दिन बाकी हैं भाई साहब, और 2 दिन में कितना फॉर्म पड़ जाएगा कुछ पता नहीं है। अगर हम मान के चलें कि कम से कम 50 लाख आपके फॉर्म पड़ने वाले हैं, तो दोस्तों अगर 50 लाख फॉर्म आपके पड़ जाए और आपका एग्ज़ाम जो है वो हो 2 पालियों में, मतलब अगर 50 लाख फॉर्म पड़े और एग्ज़ाम 2 पालियों में हो, यानी कि 800 से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेंटर चाहिए कितने, 6250, यानी कि 6250 के आसपास आपको सेंटर चाहिए होंगे अगर 50 लाख फॉर्म पड़ते हैं और 2 पालियों में एग्जाम करवाया जाता है। और दोस्तों अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपके फॉर्म कितने हो पाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों। तो हो सकता है जो 50 लाख का आंकड़ा है ये क्रॉस कर जाए, और हम एवरेज कितना लेके चल रहे हैं, 400। हो सकता है बहुत सारे जिले ऐसे हों जहां पर इतनी भी कैपेसिटी ना हो, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब 2 डेट में शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्योंकि अब वो 18 फरवरी को अगर करवाएंगे तो फिर इनको एक दिन और लेना पड़ेगा, चाहे वो 19 लें, 20 लें, 21 लें, और या फिर ये 18 और 25, जो कि मैं पहले कह रहा था कि 18, 25 या फिर 11। तो देखिए 11 को कंफर्म हो गया है कि आर का एग्जाम है, तो ये आपकी डेट गई, ठीक है। अब ये बचे आपके पास 18 और 25, तो या तो भर्ती बोर्ड 18 और 19 को एग्जाम करवाए। 19 को एग्जाम इसलिए नहीं सकता क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा, तो 18 और 25 ये 2 डेट आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन दोनों डेट में आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट 18 को अब आपका एग्जाम जो है ये अब कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 18 को ही होगा, क्योंकि देखिए अभी तक आपके 43 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं और 2 दिन पूरी तरीके से बाकी हैं। इन 2 दिनों में और कितने फॉर्म पड़ जाएंगे अभी कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों। और अगर मैं मान भी लूँ कि इन 2 दिन में जो फॉर्म पड़ते हैं फिर ओवरऑल छटनी होने के बाद कम से कम अगर 5 लाख भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएं तो भी कम से कम आपके पास जो फॉर्म है वो 45 लाख बच जाएंगे दोस्तों। और 45 लाख फॉर्म बहुत होता है, 45 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में करवाना मतलब कतई नामुमकिन जैसा लगता है। मतलब 45 लाख बच्चों का ट्रेवल एक दिन में इस कोने से उस कोने तक करवाना, मतलब ये जो कुंभ मेला है ना, कुंभ मेले से बहुत बड़ी, कुंभ मेले से भी बहुत बड़ी एक समझ लीजिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतना ट्रैवल, इतना ट्रैफिक, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी दोस्तों। तो एक दिन में एग्जाम करवाना अब संभव नहीं लग रहा है। अब आपका जो एग्जाम है कम से कम 4 पालियों में और 2 दिन में होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सेंटर्स होने से कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो जो सेंटर्स हैं वहाँ तक बच्चों को पहुंचाना, और बच्चों को पहुंचाने के लिए ट्रैफिक भी बहुत ज़रूरी है। और ट्रैफिक जो है मतलब यार 45 लाख बच्चे, अगर एक बच्चे के साथ सिर्फ एक आदमी जाए तो 45 दूनी 90 लाख, और हम 90 न मान के अगर हम सोचें कि 70 लाख, 70 लाख तो सिर्फ आपके परीक्षार्थी शिक्षार्थी होंगे, और बाकी जो रेगुलर वे में ट्रेवल्स होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। तो एक दिन में कम से कम यार 1-2 करोड़ के आसपास लोगों का ट्रेवल बहुत हो जाएगा। देन ये अब मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा कि एक दिन में आपका एग्जाम जो है ये हो सकता है दोस्तों। तो अब आप लोग जो है अपनी तैयारी एकदम करते रहिए, क्योंकि ये भी मत मान के चलिए कि अब अगर 18 को नहीं होगा तो होगा ही नहीं, 18-19 को हो सकता है, 19-20 को हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। तो तैयारी करते रहिए, लेकिन आपका जो एग्जाम है अब वो एक डेट में होने की संभावनाएं बहुत कम है दोस्तों। लेकिन अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम तो आपका कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। तैयारी रखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। बाकी जो भी डिटेल्स रहेंगी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।